कन्वर्जेंस ऑफ कनकेव मिरर कैन बी डिक्रीज बाय डिपिंग इन। एक कनकेव मिरर है, उसको किसके अंदर डिप करें कि उसकी जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है, मिरर है लेंस नहीं है, क्या ये मिरर लेंस नहीं है, मिरर को हम लोग किस में डिप करें कि उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, यानी वो जैसे कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है आप सभी को पता है, तो उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस में फर्क आ जाए, यानी जितना वो कन्वर्ज करता है उससे ज़्यादा कन्वर्ज करने लगे या कम कन्वर्ज करने लगे, कैसा हो सकता है। आप इसको ना किसी में डिप कर लो, जो इसकी फोकल लेंथ है वो तो वही रहेगी। याद रखिए किसी भी कोई भी मिरर है, चाहे वो कनकेव है चाहे वो कन्वेक्स है, उस मिरर को किसी भी मीडियम में आगे डिप कर दो तो उससे उसकी फोकल लेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस पे या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए आप इस बात को, क्योंकि फोकल लेंथ वही रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। वो किसी मतलब म्यू का किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मोहताज नहीं है ये। लेकिन बात करें लेंस की, तो लेंस के ऊपर फर्क पड़ता है, लेंस के ऊपर किस, यानी कि देखो इसका जो आंसर आएगा होता है नन ऑफ दिस। लेंस पे किस प्रकार से फर्क पड़ता है मैं ये बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लिया जाए कि लेंस है, अगर ये कनकेव है, ये क्या है यहाँ पे, ये कन्वेक्स लेंस है, क्या है कन्वेक्स, और ये कौन सा लेंस है कनकेव, इसका अक्सर 1.5 होता है और ये 1 होता है अक्सर, और ये भी ऐसे 1.5 होगा, ये 1 होगा। अगर इनमें डिफरेंस अभी कितना है, 0.5 का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, अगर आप इसको 1.2 कर दो, बाहर वाले को क्या कर दो आप 1.2, तो डिफरेंस घट जाएगा। अगर डिफरेंस घट गया तो इसकी कन्वर्जिंग पावर भी घट जाएगी। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा कन्वर्जिंग पावर उतनी अच्छी होगी। जैसे कि अगर ये 1.5 है, अगर इसको 2 कर दो आप, ये 1 है इसको 2 कर दो आप, तो इसकी पावर थोड़ी बढ़ जाएगी, इसकी पावर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ जाएगी, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी इसकी। अगर आप इसको 3 कर दो, ये 1 है तो कन्वर्जिंग पावर और बढ़ गई, इसको 5 कर दो, ये 1 है, इसकी कन्वर्जिंग पावर और बढ़ गई। मतलब बाहर वाले में अंदर वाले में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा पावर बढ़ेगी। ऐसे ही इसके अंदर भी इसकी डाइवर्जिंग पावर, डाइवर्जिंग लेंस है ये, तो ये 1 है, ये 1.5 है, तो है कुछ डाइवर्जिंग पावर। अगर इसको 2 कर दोगे ना और ये 1 है तो डाइवर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, इसकी डाइवर्जिंग पावर बढ़ेगी। इसको 3 कर दो, ये 1 है तो डाइवर्जिंग पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो डाइवर्जिंग पावर होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है इसमें कि अंदर और बाहर का डिफरेंस क्या है। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, अगर बाहर वाला मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी ज्यादा कर दो, 1.5 से ज्यादा कर दो, इसको 2 कर दो और ये 1.5 है, बाहर वाला कितना है 2 और ये कितना है 1.5, अंदर वाला कम रह गया, देन दिस कन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक कनकेव लेंस। इस कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर किसकी तरह हो जाएगा, कनकेव लेंस की तरह हो जाएगा। अगर किसी भी कन्वेक्स लेंस को खुद से भी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर अगर डिप कर दिया जाए, खुद से भी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर अगर डिप कर दिया जाए, तो ऐसे केस में उसका जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाता है बताइए, कनकेव जैसा हो जाता है। और अगर किसी कनकेव को अगर खुद से भी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में अगर डिप कर दिया जाए तो उसका जो बिहेवियर होगा वो कन्वेक्स की तरह हो जाएगा। यानी कि कनकेव लेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कन्वेक्स एंड कन्वेक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कनकेव बाय डिपिंग इट इन ए मीडियम व्हिच हैव द मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। उससे भी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको डुबाना पड़ेगा। ये लेंस का मैंने बता दिया आपको, और मिरर के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी मीडियम में डुबा लो आप। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में?